नमस्कार। हम राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्व देख रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या, तकनीक और उसके बाद औद्योगिक क्षमता देख ली थी। 3 टॉपिक हमारे हो गए थे। उसके बाद हम चौथे टॉपिक पे आए हैं, राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्रीय शक्ति का मानवीय तत्व है। प्रत्येक देश के निवासियों में कुछ विशिष्ट गुण, कुछ सामान्य गुण, अवगुण अवश्य पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र कहा जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्रीय चरित्र को ध्यान में रखना पड़ता है। राष्ट्रीय चरित्र के कारण जर्मनी तथा पूर्व सोवियत संघ सैन्यीकरण पर आधारित विदेश नीतियां सरलता से अपना सकते हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन देशों का जनमानस सैनिकीकरण के विरुद्ध है। रूस के राष्ट्रीय चरित्र की विशेषता मौलिक शक्ति और ध्येय है। अमेरिका व्यक्तिगत प्रेरणा और आविष्कार की क्षमता, ब्रिटेन कट्टरहीनता और साधारण सूझबूझ, जर्मनी आत्मनियंत्रण और सहपूर्णता जैसे राष्ट्रीय चरित्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यवहार करता है। भारतीय बड़े बड़े अन्याय को दर्शन के आधार पर सह लेता है। विषम परिस्थितियों से जूझने की अपूर्व क्षमता उसमें है। जर्मनी, रूस और इजराइल के राष्ट्रीय चरित्र ने शक्ति संघर्ष में उन्हें प्रारंभिक लाभ प्रदान कर रखा है, क्योंकि वे शांति काल में ही अपने राष्ट्रीय साधनों का एक बड़ा भाग युद्ध के यंत्रों में प्रयुक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, ऐसे परिवर्तन के प्रति ब्रिटिश, अमेरिकन, भारतीय जनता की उदासीनता, विशेषकर राष्ट्रीय संकट के समय को छोड़कर, विदेश नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। भारतीय स्वाधीनता के बाद चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इसके लिए भारतीय चरित्र उत्तरदायी है। उदासीनता, सामंजस्य, सहिष्णुता की भावना, शांतिवाद और अहिंसा में आस्था, सामाजिक विषमता और फूट भारतीय चरित्र की विशेषता है। एक सबल देश के नागरिकों में जो गुण होने चाहिए, जैसे स्पष्टवादिता, अन्याय का प्रतिकार करने की क्षमता, पहल करने की क्षमता, ये भारतीयों में आमतौर पर नहीं है। और यही कारण है कि 1962 में चीन ने और 65 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किए। ये हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र है, और अलग अलग देशों का अलग अलग राष्ट्रीय चरित्र होता है, जिसके आधार पर उन राष्ट्रों के लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना व्यवहार करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको इसमें बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन में कभी भी सैन्यीकरण नहीं हो सकता है, और जबकि क्योंकि वहाँ का राष्ट्रीय चरित्र इसे सहमति प्रदान नहीं करता है। भारत जैसे देश में जहाँ अलग अलग विभिन्नता लिए वे दो लोग रहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो उदासीनता है, शांतिवाद है, अहिंसा है, ये सामाजिक विषमताएं, उसके कारण जो इस प्रकार के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हुआ है, उस राष्ट्रीय चरित्र में नागरिकों में जो गुण, स्पष्टवादिता, अन्याय का प्रतिकार करने की क्षमता होनी चाहिए, वैसी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा है वो है सैनिक तैयारी। सैनिक तैयारी पर राजनीतिक शक्ति की निर्भरता पर्याप्त है। सैनिक तैयारी का अर्थ उस सैनिक संगठन की तैयारी से है जो कि विदेश नीति के पालन में सहारा प्रदान करने में सबल हो सके। सैनिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति, सैनिकों तथा शस्त्रों की संख्या
तथा उनके सैन्य संगठन के विभिन्न अंगों के वितरण पर निर्भर करती है। एक राष्ट्र के पास युद्ध संबंधी नई तकनीक आविष्कारों की अच्छी समझ होने तथा उसके सैनिक नेतृत्व ने युद्ध की नई तकनीक से संबंधित व्यूह रचना और दांवपेच में विलक्षण गुण विद्यमान होने पर भी वह राष्ट्र सैनिक रूप से कमजोर हो सकता है यदि उसके पास ऐसा सैनिक संगठन न हो जो अपने संपूर्ण रूप में तथा विभिन्न अंगों की शक्ति की दृष्टि से राष्ट्र की आवश्यकता से ना तो कम है और ना ही अधिक है। राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से शांति काल में भी राष्ट्रों के पास न केवल पर्याप्त सेना अपेक्षित है अपितु वे प्रशिक्षित और एकदम तैयारी की स्थिति में भी होने चाहिए। तो राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है सैनिक तैयारी। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं विचारधारा की, कि विचारधारा भी राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। राष्ट्रीय शक्ति के कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें देखा जा सकता है और कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। देखे जाने वाले तत्व हैं भूगोल, जनसंख्या, स्थलाकृति, जलवायु, और नहीं देखे जाने वाले तत्व हैं नेतृत्व, मनोबल और विचारधारा। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व है। 1991 तक संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर ही लोकतांत्रिक और साम्यवादी गुटों में विभाजित थी। विचारधारा लोगों को जोड़ने में सीमेंट का कार्य करती है। विचारधारा लोगों में समर्पण की भावना पैदा करती है। विचारधारा समुदाय की भूमिका पर बल देती है और व्यक्ति की भूमिका को गौण मानती है। विचारधारा सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में मदद देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्माता और उसे क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार लोग अपने राजनीतिक कार्यों का सच्चा स्वरूप राजनीतिक विचारधारा के मुखौटे के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पर वह स्वयं इसके सदस्य नहीं बने। इस प्रकार से ये जो हमने 3 विचारधाराएं देखी हैं, अभी विचारधारा का जो विषय है ये और बड़ा है, तो इसके बाद अगला जो हम शुरू करेंगे वो विचारधारा ही शुरू करेंगे। तो अभी आज हमने पढ़ा है राष्ट्रीय चरित्र, सैनिक तैयारी और विचारधारा। ये तीनों राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्व हैं और इन महत्वपूर्ण तत्वों में हमें राष्ट्रीय शक्ति को विकसित करने की संभावनाएं नज़र आती हैं।